दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, अंधभक्ति का न कोई और है न कोई छोर है, कोई सिरा ही नहीं है इनका। ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, फिर चाहे वो अंधभक्त हो, चाहे बीजेपी का आईटी सेल हो, चाहे 2 टके के 2 रुपए के बेरोजगार जो ट्रोलर होते हैं उनकी बात भी कर लीजिए। कोई मतलब नहीं है इनको, ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी भयंकर दुश्मनी है इनको कि अगर इनको सही ज्ञान आप देने जाएंगे तो उल्टा आपके ऊपर ऐसा कीचड़ फेंकेंगे, उल्टा आपको ऐसा भ्रमित करेंगे कि फिर आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इनको अपना ज्ञान तो सुधारना ही नहीं है, सामने वाले का ज्ञान का भी मटिया मेट कर डालेंगे। अब ऐसे बेरोजगार 2 रुपल्ली ट्रोलर जिनको कहा जाता है सोशल मीडिया की भाषा में, आए दिन महात्मा गांधी को सोशल मीडिया में सड़कों पर उतर उतर कर न जाने क्या क्या बक जाते हैं, गालियां बकते हैं, चरित्र हनन कर डालते हैं। इतिहास का उल जुलूल बयान जो उन्होंने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बटोरा होता है, जिस दौर में आप मानिए ऐसे ऐसे लोग जो अपने फिल्मी करियर में एकदम फ्लॉप साबित हो जाते हैं, चलते नहीं हैं, वो महात्मा गांधी को लेकर अजीबोगरीब ज्ञान देते हैं जिनका तथ्यों से तो कोई लेना देना नहीं है। एक दौर में खान सर सामने आकर ऐसे लोगों के मुंह पर न केवल तमाचा मारते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि गांधी होना ना आसान नहीं है। दोस्तों, एक पॉडकास्ट में खान सर आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो अंधभक्तों को, भाजपाई सपोर्टर्स को और बहुत से बीजेपी के नेताओं को भी अच्छी नहीं लगेगी, यकीनन नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में एक अलग सा चलन शुरू हो गया है। दिन रात सुबह शाम महात्मा गांधी को बदनाम करने का, नेहरू को बदनाम करने का। सोशल मीडिया में अजीब अजीब आईटी सेल के मैसेजेस वायरल होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। इससे पहले भी ध्रुव राठी ने, आप जानते हैं कि किस तरीके से व्हाट्सएप से आपका दिमाग वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। दिन रात आपको ये बताया जाता है कि देखिए आप कैसे लड़ करके आए हैं, कांग्रेस ने आपका कितना शोषण किया है, या फिर हिंदुओं को जग जाना चाहिए, हिंदू कितने ज़्यादा खतरे में हैं। इस तरीके से व्हाट्सएप का एक पूरा अपना एक तौर तरीका है जो आए दिन आपको ग्रुप्स में भर भर के मैसेजेस आपके सामने डाले जाते हैं और वही मैसेज फॉरवर्ड होते रहते हैं और उसी व्हाट्सएप या ज्ञान को लेकर के लोग इस तरह के अजीबोगरीब बयान देते हैं। किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं इनसे, लेकिन इस तरह की बातें ये कर लेते हैं। महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर गंदी गंदी बातें कहेंगे, ऐसे महिलाओं के साथ रहते थे, वैसे महिलाओं के साथ रहते थे। महात्मा गांधी के परिवार वालों को लेकर के भी ऐसी बातें बोली जाती है। महात्मा गांधी के संघर्ष पर उंगली उठाई जाती है। उनके पूरे जीवन में जो जीवन एक साधारण जीवन उनका रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया में किताबें छपती है, पढ़ी जाती हैं। उसको लेकर के उनके ऊपर एक तरीके से यहाँ पर उंगली उठाई जाती है। ऐसे लोगों को खान सर ने मुंह पर तमाचा मार दिया है। खान सर तो आप सभी जानते हैं कि जो लोग आईएएस बनने के लिए या इतने बड़े बड़े एग्जाम देते हैं उनको वो पढ़ाते हैं। और उनकी एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आज के दौर में उन एक्चुअली ऐसे लोगों में कहें कि आसान भाषा में वो जटिल मुद्दों की जानकारियां दे देते हैं। और उन लोगों में से एक है जिन्होंने कोचिंग माफिया के खिलाफ एक तरीके से एक मुहिम छेड़ रखी है। खान सर बहुत कम फीस में, बहुत कम पैसों में गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वो एक पॉडकास्ट में शामिल हुए। अमूमन खान सर हमने नहीं देखे पॉडकास्ट में शामिल होते, लेकिन अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में गांधी को लेकर जो बातें कही है वो तो बिल्कुल अंधभक्तों के गले नहीं उतर सकती और ना बीजेपी वालों को अच्छी लगेगी। गांधी विरोधी को भी बिल्कुल नहीं भाएगी। गांधी के बारे में जो उन्होंने कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। खान सर कहते हैं, जब देश आजाद हुआ तो लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा इंसान गांधी जी बंगाल में टूटे हुए घर में था, जिनकी औकात अपने गांव के मुखिया और विधायक से लड़ने की नहीं है, वो आज उस गांधी को गाली देते हैं जो गुलामी में रहते हुए इंग्लैंड की रानी से लड़ गया। आज कोई किसी को 2 फल भी दान कर दे तो वो 4 फोटो खिंचाता है, लेकिन देश जब आजाद हुआ तो गांधी बंगाल के नवाखाली में दंगा कंट्रोल करने के लिए अकेले चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन बंगाल का हाल देखकर बोले दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन गांधी जी ने अकेले दंगा कंट्रोल कर लिया। और तब लॉर्ड माउंटबेटन बोले कि अकेला आदमी पूरी एक आर्मी है।
लोग गांधी को आज गाली दे सकते हैं क्योंकि ये देश गांधी का है, वरना पाकिस्तान में रहकर अगर आप जिन्ना को गाली दें तो उनको मार दिया जाता है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था दोस्तों कि आने वाले 100-200 सालों में कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हार्ड मांस का एक ऐसा आदमी भी भारत में था। आइंस्टाइन को पहले से ही लोगों की सोच का पता लग गया था। अभी तो 100 साल भी नहीं गुजरे, लोग गांधी को गाली बकने लगे। दुनिया भर में ऐसे कई समाज हैं जहां पर अपने अपने जो आइडियल्स होते हैं, जो आदर्श होते हैं, ऐतिहासिक धरोहर की तरह उनको पूजा जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है और वक्त के साथ आने वाली पीढ़ियों को यह भी बताया जाता है कि देखिए हमारा कितना शानदार इतिहास रहा है, ऐसे ऐसे आइकन्स थे, ऐसे ऐसे लीडर्स थे हमारे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अनाप शनाप बातें हमारे पुरखों के लिए कही जाती है। अब चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हो, और गांधी को लेकर तो दोस्तों ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं लोग जो खुद अनपढ़ गंवार है। अभी कुछ दिन पहले रणदीप हुड्डा का एक पॉडकास्ट भी सुनने में आया था, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। पूरे पॉडकास्ट में गॉडसे जी बोल रहे हैं। गांधी को गोली मारने वाले गॉडसे जी, इतनी इज्जत। हम इस ऐसे देश में रह रही हैं, बताइए। आगे दोस्तों जब खान सर से एक सवाल इसमें पूछा गया कि गांधी की फोटो नोट में क्यों है, आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा। इसका भी बहुत अच्छा जवाब खान सर देते हैं। वो कहते हैं हर देश के नोट में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जिसने देश को एक मुश्किल दौर में बहुत लंबे समय तक नेतृत्व देकर संभाला है। कई बार मैच कोई ऐसा खिलाड़ी जिता देता है जो ज्यादा रन नहीं मारता है, लेकिन मुश्किल दौर में विकेट को बचा कर रखता है। गांधी वही खिलाड़ी हैं, देश को बचा कर रखा, वो भी मुश्किल दौर में। और दोस्तों गांधी के लिए तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बहुत कम दौर के लिए देश का नेतृत्व किया। अगर आप गांधी की उनकी पूरी जीवनी या जर्नी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साउथ अफ्रीका से जब वो भारत आए तो भारत में क्या हालात थे उस वक्त। उन हालातों को वो समझे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया और उसके बाद उन्होंने देश भर में एक आंदोलन खड़ा किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गांधी ने अपने जैसे न जाने कितने और गांधी पैदा कर दिए जो अपने अपने एरिया में, अपने अपने नगरों में, अपने अपने गांव में गांधी की विचारधारा को पहुंचा रहे थे। और कितनी गजब की बात है, आज भी पूरी दुनिया में भारत का कोई एक नागरिक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा किताबें छपी होंगी, भारत का कोई एक नागरिक जिसकी मूर्ति अगर आप देखें तो लगभग ऑलमोस्ट हर जगह, हर देश में आपको नजर आएगी, और वो केवल महात्मा गांधी है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कितनी भी गालियां दे ले, कितना भी अपशब्द कह ले बीजेपी चाहे उनके लिए, लेकिन आज भी जब विदेश जाते हैं तो महात्मा गांधी की किसी मूर्ति पर उनको पुष्प अर्पित करने ही पड़ते हैं। आज भी मोदी विदेश जाते हैं तो बताते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। महात्मा गांधी जैसा शख्स उसके बाद से आज तक भारत की जमीन पर पैदा नहीं हुआ। और कितनी बड़ी बात सोचिए, ऐसे आदमी को आज कोई भी सड़क पर खड़ा होकर, एक आम इंसान जिसको ऑल फॉल बकना है, कोई ज्ञान है नहीं, वो गाली बक देता है। ऐसे लोग जो गांधी की आलोचना करते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि आप जानते हैं गांधी कौन है, तो अगर आप ये पूछ लो कि गांधी की आत्मकथा कभी पढ़ी, गांधी को किताबों से जानते हैं, कौन सी किताब पढ़ी है आपने उनके बारे में, अगर आप ये सवाल उनसे पूछ लेंगे तो उनके पास जवाब होता है हमने व्हाट्सएप से पढ़ा। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा हावी है कि उसके ज्ञान के आगे सब फेल है। व्हाट्सएप की 4 लाइनें पढ़कर ये लोग अपने आप को इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञानी बता देते हैं। बता देते हैं कि गांधी ने पटेल के साथ देखिए कितना भेदभाव किया। ये लोग बता देते हैं कि गांधी ने देखिए भगत सिंह की जानबूझकर फांसी नहीं रुकवाई क्योंकि वो उनसे बड़े हीरो साबित हो जाते। अब इस तरह की बातें गांधी के बारे में बोली जाती है। ये लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नोट में इनकी फोटो हटाओ। कहने वाले तो भैया ये भी कहने लगे हैं कि नोट में उनकी फोटो हटाकर मोदी की फोटो लगाओ। चलिए वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा और विषय से हम भटक जाएंगे। दोस्तों पूरी दुनिया के पास क्या कोई ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है जो हमारे पास है? हम चौड़े होकर कह सकते हैं कि हमने अहिंसा के जरिए आज़ादी हासिल की। पूरी दुनिया में अगर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उसका अपना अपना इतिहास है, लेकिन एक हमारे देश का कितना स्वर्णिम इतिहास है कि हमने सीने पर गोली खाकर अहिंसा के जरिए आज़ादी हासिल की। सोचिए वो दौर कैसा होगा, अब वो उस दौर के लोग कैसे होंगे। हाथ में डंडी पकड़े, एक तरह से अर्धनग्न कह सकते हैं आप। गांधी तो बस एक धोती पहन के रखते थे, एक बिल्कुल पतला दुबला इंसान आगे चल रहा है और बस उसके पीछे पूरी भीड़ चल रही है।
लाठी खा के डटे हुए हैं। आज गांधी के क्या हैं, लोगों के लिए गांधी का चश्मा एक स्वच्छ भारत अभियान बन चुका है। गांधी जयंती के दिन राजघाट में जाकर पुष्प अर्पित करने की एक रस्म अदायगी बन चुकी है। कौन गांधी को पूछता है, बल्कि और उल्टा मजाक उड़ाया जाता है। बात बात पर लोकसभा की कोई भी सत्र हो, गांधी हो चाहे नेहरू हो, गाहे बगाहे किस तरह की बातें करके उनके लिए सरेआम उनका अपमान किया जाता है, ये आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि खान सर जो बात कह रहे हैं वो एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जिसकी बात यहाँ की ही नहीं जा सकती है। इतना कुछ विशाल ज्ञान अभी तक बाकी है। जो लोग अपनी पंचायत में कुछ नहीं बोल सके, विधायक को कुछ नहीं बोल सकते, सांसद की तो खैर पहुंच ही नहीं होती है, उनको वो गाली दे नहीं सकते। और गाली किसको बक रहे हैं? गांधी को। गांधी की आत्मकथा अगर ये लोग पढ़ लेंगे, गांधी का संघर्ष अगर ये लोग जान लेंगे, तो फिर इनको शायद नींद ही नहीं आएगी। लेकिन देखिए कितना मतलब ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है देश के लिए। हमारे देश की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उससे अगर आप गांधी के बारे में पूछेंगे तो न के बराबर ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो व्हाट्सएप से अर्जित किया हुआ है। उनको नहीं पता क्या कुछ सहन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। गांधी के नाम पर नील बटा सन्नाटा है, क्योंकि पहले लोग बताया करते थे और अब वो चीज़ें सब बंद हो गई है। और अब जो पता चलती है वो लोग अपने ही टेलीविजन के आगे ड्राइंग रूम में बैठकर गांधी और नेहरू को गालियां दे रहे होते हैं, इसलिए वो उतना ही जानते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।